अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज़िला सतह पर किसान भरोसा और इंद्रमा स्कीमों के निफाज के लिए सीनियर अफसरान का इजलास। ज़िला कलेक्टर ने अहदेदारान को दी मुख्तलिफ तजावीज़। हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। तेलंगाना ग्रामीण बैंक की गलती से फ़िक्स डिपॉजिट की रकम दूसरे खातों में मुंतकिल। आदिलाबाद में खातून का बैंक के सामने एहतजाज। और अब ख़बरों की तफसील। रियासती हुकूमत की जानिब से किसान भरोसा, इंद्रमा, आत्मीय भरोसा, नए राशन कार्ड और इंद्रमा घरों की स्कीमों के निफाज के सिलसिले में ज़िला सतह का इजलास ज़िला परिषद हॉल में चारशंबे के रोज़ मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजेश शाह, ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर खुशबू गुप्ता, एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी व दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान जैसे CEO, DAO, DRDO, म्यूनसिपल कमिश्नर, DCO, तहसीलदार, MPDO और ज़रई अमले ने शिरकत की। ज़िला कलेक्टर राजेश शाह ने इस दौरान कहा कि हुकूमत ने जो 4 अहम स्कीमें 26 जनवरी को शुरू करनी है, उसके लिए फ़ील्ड सतह पर तस्दीक़ के अमल को पुख्ता मनसूबा के तहत तयशुदा वक्त पर मुकम्मल करने की तजावीज़ दी। इन्होंने इंद्रमा घरों के सर्वे से मुताल्लिक़ शिकायत या एतराज़ात के लिए फ़ायदा उठाने वालों को टोल फ्री नंबर 1800-425-1939 पर शिकायत करने की तजवीज़ दी और बताया कि इस शिकायत के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में खुसूसी शोबा कायम किया गया है, जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब होगा। అర్హత మరియు అనర్హత రెండు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది. GOMS నెంబర్ 7 ప్రకారం ఎవరు ఎలిజిబుల్ కాదనేది స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది అందరికీ కూడా మరొకసారి షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏజెన్సీ ఏరియాలలో ప్రత్యేకంగా కూడా గిరిజనులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదంతా కూడా తర్వాత కార్యాచరణ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్కు 5 లక్షల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ లబ్ధిదారుడే కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీకు తెలుసు. హౌస్ హోల్డ్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు బిలో పవర్టీ అని. దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో BPL ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. అదేవిధంగా బెనిఫిషరీస్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్ సైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటంటే వారికి స్వంత జాగా కలిగి ఉండాలి. ఇంటి एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से तरक्की हासिल की और बहुत बड़े दिल के मालिक बनकर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने 3 साल कबल जो रोज़ाना खाना खिलाने की स्कीम का आगाज़ किया था, वो आज भी बिला रोक टोक जारी है। कांग्रेस पार्टी के आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अमेरिका से आदिलाबाद आकर यहाँ KSR फाउंडेशन कायम की और उसके ज़रिए मुतअद्दिद समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने 3 साल कबल रोज़ाना खाना खिलाने की स्कीम शुरू की थी, जो बग़ैर किसी रुकावट के जारी है। शहर के कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में रोज़ाना सैकड़ों लोग रोज़ाना खाना खाकर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा सदका खाना खिलाना है, इस कहावत को हकीकत में बदलते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। लोग मुख्तलिफ इलाक़ों से आकर यहाँ खाना खा रहे हैं। इस नेक अमल को जारी रखने के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दिल की गहराइयों से सराहा जा रहा। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరు నా హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టి
పథకం తొక్కినవు సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత आदिलाबाद मुस्तक़र में तेलंगाना ग्रामीण बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट की रकम बग़ैर किसी इत्तला के दूसरे फ़र्द के खातों में मुंतकिल करने के मामले में खातून ने बैंक के दफ्तर के सामने आज एहतजाज किया। ये वाक़या चारशंबे के रोज़ ज़िला हेडक्वार्टर में मंजर आम पर आया। मुतासरा खातून रेखा, जो जैनत मंडल की रिहायशी है, ने इल्ज़ाम लगाया कि बैंक के अफसरान ने उनकी 5,03,000 रुपये की फ़िक्स डिपॉज़िट रकम बग़ैर किसी इत्तला के दूसरे खातों में मुंतकिल कर दी है। रेखा ने बैंक के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए कहा कि उनकी रकम दूसरे खाते में मुंतकिल कर दी गई है और वो इंसाफ की तलबगार हैं। मुतासरा खातून ने बताया कि गुज़िश्ता साल अगस्त में उन्होंने 5,03,000 रुपये की फ़िक्स डिपॉज़िट की थी और 11 दिसंबर को बग़ैर किसी इत्तला के उनकी रकम दूसरे खातों में मुंतकिल कर दी गई है। इन्होंने इस मामले में इंसाफ फराहम करने और ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में TGB के RM प्रभुदास ने बताया कि मुतासरा खातून ने पीर को शिकायत की थी और मंगल को तातील की वजह से चारशंबे को मुताल्लिक़ा ब्रांच को ख़त भेजा गया था। इन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी। మాట్లాడతా అదే చెప్పగలుగుతాను ఓకేనా ఆర్ఎం సార్ పిలుస్తున్నాడట సార్ పిలుస్తున్నాడట వెళ్ళాను मुल्क के दूसरे सबसे बड़े कबायली जश्न नागोबा जात्रा की रंगीन रौनकें शुरू हो गई है। जश्न का पहला मरहला जो प्रचार था मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा मरहला गंगा का पानी जमा करने के लिए सफ़ेद लिबास में मलबूस मैसराम बरादरी के अफराद मंचिरियाल ज़िले के जन्नाराम मंडल के तरफ पैदल मार्च कर रहे हैं। 17 जनवरी को गोदावरी गुस्ल करेंगे और पानी अपने कलश में भरकर वापस रवाना होंगे। इसके बाद 24 तारीख को कैसलापुर पहुंचेंगे। 28 जनवरी को पुशिया अमावस्या की आधी रात को महापूजा होगी और 31 जनवरी को कबायली दरबार के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बस में आग लगने के बाद भैंसा डिवीज़न के यात्री अपने घरों की तरफ वापस रवाना हो गए। ये यात्री मंगल को शाम से वृंदावन के टूरिज़्म पुलिस सेंटर में पुलिस की निगरानी में थे। चारशंबे की सुबह उन्हें भैंसा रवाना कर दिया गया और सफ़र के लिए 2 बसों का इंतज़ाम भी किया गया। यात्रियों को सफ़र के अखराजात के लिए 1000 रुपये दिए गए और रास्ते में खाने के पैकेट फराहम किए गए। बीमार यात्रियों को उनकी दवा भी दी गई। तमाम यात्री महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं और वह कल सुबह तक अपने घर पहुंच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के घर में संक्रांति की खुशियां मनाई गई। उनके ख़ानदान के अफराद ने बेला मंडल के सिरसन्ना गांव में त्यौहार के मौके पर जश्न मनाया। सत्यनारायण स्वामी का वंध करने के बाद तबर्रुकात तकसीम किए। उसके बाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोहना रेड्डी ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नवम और वानियन तकसीम की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सांगवी गांव में कंदी श्रीनिवास रेड्डी के भाई राकेश रेड्डी की बेटी को उनके ख़ानदान के अफराद ने बोझी फल पेश करके दुआओं से नवाजा। पूरे ख़ानदान ने त्यौहार को खुशी और जोश के साथ मनाया। నీకోసం జమ చేస్తా ఇదేనా తీసేనా ఐరా ఫోటో
निर्मल ज़िले के मरकज़ी इलाके में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। पतंगबाजी के दौरान एक लड़का इमारत से गिरकर जाँ बहक हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक गुलजार मार्केट के रिहायशी मोहम्मद हुदैफ़ा उम्र 14 साल पतंग उड़ा रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसल गया और वो सब्ज़ी मार्केट की इमारत से नीचे गिर गया। सर पर शदीद चोट लगने की वजह से उसे फौरी तौर पर ज़िले के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक की। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर एडिशनल एसपी राजेश मैना और शहर के सीआई प्रवीण कुमार अस्पताल पहुंचे और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। बच्चे का आधार कार्ड है इस माह की 26 तारीख को 4 अहम स्कीमों का आगाज़ होने जा रहा है। इस मौके पर फील्ड सतह पर सर्वे को बाकायदगी से अंजाम देने और मुस्तहिक़ अफराद को फलाही स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत मंडल स्पेशल ऑफिसर गजानंद ने दी। तलामड़गु मंडल के मरकज़ी इलाके में किसान भरोसा, इंद्रम्मा, आत्मीय भरोसा, नए राशन कार्ड और इंद्रम्मा घरों पर मंडल सतह की तैयारी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में MPDO चंद्रशेखर, तहसीलदार राजमोहन और मंडल अफसरान ने ज़रूरी कार्रवाइयों पर रहनुमाई फराहम की। ఏదన్నా ఇందిరమ్మ సర్వే మాత్రం మనకు రేపటి వరకు అయిపోవాలా. డెత్ కేసెస్కు స్పౌస్ ప్రపోజ్ చేయండి, మనకు ఆల్రెడీ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఇంకా జీపీ టు జీపీ ట్రాన్స్ఫర్ అవేమన్నా ఉన్నాయని రేషన్ కార్డులు ఆల్రెడీ ఈ లిస్టు ఆల్రెడీ మన గ్రామ పరిపాలన దాంట్లో మనకు ఆల్రెడీ సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో ఆల్రెడీ డాటా అనేది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఉంది. కానీ దీనికి మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేయాల్సింది ఏముందంటే ఆల్రెడీ ఇందాక MPDO గారు, MRO గారు ఆల్రెడీ మీకు అన్ని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు, ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇచ్చారు. అందులో చిన్న నేను రెండు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. అయితే మనకు ఇప్పుడున్న సర్వేలో ఆల్రెడీ ఎట్ ఏ టైమ్గా అన్ని టీంలు డైలీగా ఆల్రెడీ అందరికీ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా డేట్ వైజ్గా ఈ 16 నుంచి 20 వరకు సర్వే ఉంది. అలానే వెరిఫికేషన్ ఉంది. అలానే 21 నుంచి 24 వరకు గ్రామ సభలు ఉన్నాయి. ఈ గ్రామ సభలకు కానీ వెరిఫికేషన్ కానీ మనము ప్రజలకు బెనిఫిషియర్స్కి అందరికీ ముందుగా इंटीमेशन వెళ్ళాలి. इंटीमेशन ఏంటంటే టామ్ ద్వారా కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ మీకున్న संक्रांति त्यौहार के मौके पर निर्मल ज़िले के मरकज़ इलाके में नौजवानों ने प्लास्टिक के थैले से बने रंगीन पतंगों को आसमान में उड़ाते हुए खुशी का इजहार किया। ताहम चंदकंटा कॉलोनी की एक छोटी लड़की अमूल्या मनी चित्रा ने अखबार से बना हुआ पतंग उड़ाया और सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। वहाँ मौजूद लोगों ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस छोटी लड़की के तैयार करदा पतंग की तारीफ़ किया और उसे सराहा।
खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। ज़िला सतह पर किसान भरोसा और इंदिरा स्कीमों के निफाज के लिए सीनियर अफसरान का इजलास, ज़िला कलेक्टर ने अहदेदारान को दी मुख्तलिफ तजावीज़। हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। तेलंगाना ग्रामीण बैंक की गलती से फ़िक्स डिपॉजिट की रकम दूसरे खातों में मुंतकिल, आदिलाबाद में खातून का बैंक के सामने एहतजाज। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ उर्दू खबरनामा।